नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और बात हो रही है नीतीश के मन की। और नीतीश के मन की बात की बिहार की राजनीति में फिर से उबाल है। 10 साल में नीतीश कुमार का 5 बार मन बदला है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारेंगे? राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए इन दिनों चर्चा का यही विषय है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बयान आग में घी का काम कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के रिश्तों में दरार दिख रही है। लालू यादव ने नीतीश के लिए अपने दरवाजे खुले बताए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि अगर नीतीश महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत है। लालू के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। वहीं जब नीतीश कुमार से राजद के साथ गठबंधन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, क्या बोल रहे हैं? इससे स्थिति और भी उलझ गई है। हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से कोई गठबंधन नहीं हो सकता, उनकी नो एंट्री है। आगामी चुनाव में नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अब पिता ऑफर दे रहे हैं और बेटा दूरी बना रहा है। इस समय बिहार की राजनीति में यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर लालू की बात तेजस्वी क्यों काट रहे हैं? इस बीच तेजस्वी यादव और नीतीश की एक तस्वीर ने भी अटकलों को हवा दे दी है। तस्वीर में नीतीश और तेजस्वी बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर ने भी राजनीतिक अटकलों को बढ़ावा दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों दल फिर से साथ आ सकते हैं। खड़मास के बाद क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। नीतीश कुमार के हर शब्द के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वे हमेशा सोच समझ कर बोलते हैं। पहले भी उन्होंने विवादित मुद्दों पर दूसरों से बयान दिलवाए हैं, खुद कम बोले हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। वे कई मुद्दों पर चुप हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं वो उनकी मर्जी के बिना नहीं है। नीतीश कुमार दबाव की राजनीति में माहिर हैं। देखना होगा कि एनडीए पर उनका दबाव कितना असर करता है या फिर वे राजद के साथ जाएंगे। तो 10 साल में नीतीश कुमार ने 5 बार पलटी मारी है, या यूं कहें कि 5 बार उनका मन बदला है। ऐसे में नीतीश कुमार की राहें किस ओर मुड़ सकती हैं, इसका अंदाजा लगाना तो बेहद मुश्किल है। लेकिन लालू यादव के बयान से राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसने और तेजी पकड़ ली है, और यही सोर इशारा करता है कि क्या यह ऑफर देकर उन्होंने नीतीश के मन से यह जो बात निकलती नहीं है उसे निकालने की कोशिश की है। क्या नीतीश फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे, या फिर ये बातें यूं ही हवा में तैरती रह जाएंगी? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के अगले कदम पर खूब चर्चा चल रही है। भाजपा और जेडीयू के रिश्तों में दरार, लालू यादव के बयान और तेजस्वी यादव के साथ नीतीश की छवि ने अटकलों को हवा दी है कि नीतीश महागठबंधन से जुड़ सकते हैं। नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, यह तो नीतीश कुमार ही जाने, लेकिन क्या वह फिर से पलटी मारेंगे? राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए तो यही चर्चा का विषय है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्तों में दरार दिख रही है। लालू यादव ने नीतीश के लिए अपने दरवाजे खुले बताए हैं, जबकि तेजस्वी यादव और नीतीश की एक तस्वीर भी अटकलों को हवा दे रही है। अब खड़मास के बाद क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं ये तो नीतीश कुमार जाने, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था, और 2022 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे। ऐसा कई दफा हुआ है। नीतीश कुमार के हर शब्द के कई मायने निकलते हैं। विवादित मुद्दों पर वह दूसरों से बयान दिलवाते हैं और खुद कम बोलते हैं। बिहार में चुनाव से कुछ महीने पहले अब सियासी पारा चढ़ गया है
और दही चूड़ा भोज के बहाने राजनीतिक अटकलें तेज हैं। और नीतीश के मन की बात को टटोलने की कोशिश करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रीति सिंह जी जुड़ चुकी हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले प्रीति जी, आप ही के पास आते हैं, शुरुआत आपसे करते हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स में चूंकि इस भंवर में फंसते हुए कोई नजर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही आती है, स्वाभाविक सी बात है। ऐसा कई बार हो चुका है। 2000 में उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद 9 बार रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर का लेबल उनके ऊपर लगा हुआ है और इस दरमियान में कई बार उन्होंने पाला बदला है। तो जो कंफर्टेबल फील करते हैं वो और जो दिखाते हैं वो किधर भी कर सकते हैं, इसमें वो माहिर हैं। आपको लगता है इस बार भी कुछ खेला हो सकता है या भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि नहीं, अब की बार जो नीतीश बाबू आए हैं वो यहीं के हो जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, जैसा वो कहते हैं? प्रीति जी। देखिए, सबसे पहली बात तो इन सारी अटकलों पर विराम तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी स्वयं लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हर बार वो कह रहे हैं कि अब हम लोग एक साथ हैं, पहले भी रहे थे, भले ही एक आध बार वो अब इस गठबंधन से दूर हो गए थे, लेकिन अब जब वो साथ हैं तो वो साथ निभाएंगे, साथ चलेंगे, ऐसा उन्होंने स्वयं कह दिया है। तो जब वो स्वयं कह दिए हैं और हमारे गठबंधन में सब कुछ जब अच्छा चल रहा है तो ऐसी कोई दूर दूर तक ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही जिससे लोगों को यह खुशफहमी हमारे विपक्षी पाल लें कि नीतीश कुमार जी पाला बदलने वाले हैं। दरअसल जो विपक्षी दल है बिहार में, उनको ये मात्र सोच लेने से बयान देने से वो खुश हो जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि बस डूबती नैया को कुछ सहारा मिल जाए। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के करनी से जो जनता ने उन्हें सत्ता से दूर उखाड़ कर फेंक दिया, तो नीतीश जी ने ही एक बार संजीवनी देने का काम किया। तो वो फिर से उसी जुगाड़ में लगे हैं कि और नीतीश जी फिर से वो हमारे साथ, उनके साथ आ जाएं और फिर उनको संजीवनी मिल जाए। लेकिन नीतीश जी अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये स्वयं उन्होंने स्पष्ट किया है। और एनडीए के शासनकाल में बिहार एक सुशासन की छवि को प्रस्तुत करता है। एनडीए के शासनकाल में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बहुआयामी विकास को छूने का काम करती है। और अभी तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र की मदद से बहुत सारी परियोजनाओं को बिहार में अवसर मिल रहा है लाभ उठाने के लिए। बहुत सारी परियोजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की मदद से चल रही हैं। तो अब ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि लोगों को, खासकर विपक्षियों को खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जोड़ जो है वो बिल्कुल मजबूत जोड़ है। यह दिल का जोड़ है। यह दो दलों को भी जोड़ने वाला जोड़ है। तो यह कभी मिटेगा नहीं और एनडीए सशक्त रूप से बिहार में आगे बढ़कर काम करेगी। ओके, प्रमोद सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब, नीतीश बाबू जब कुछ बोलते हैं तो उसके मायने तो होते हैं, लेकिन जब वो कुछ नहीं बोलते हैं तो उसके और मायने निकल कर सामने आते हैं। सिन्हा साहब, आपको क्या लगता है, आप जो अवसर तलाश रहे हैं इस क्राइसिस के दौर में, क्राइसिस इसलिए क्योंकि हवा में बहुत सारी बातें तैर रही है, दिल्ली गए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हुई, सीधे पटना आते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं, फिर फोटोज भी दिखती हैं जहां तेजस्वी यादव के साथ मिल रहा है, और फिर लालू यादव साहब का यह बयान वो अपने आप में किस ओर ले जा रहा है बिहार की राजनीति में। सर्दी तो बहुत है लेकिन राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। सिन्हा साहब, देखिए कुणाल जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली भी जाते हैं लेकिन न वहाँ प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो पाती है, तो उससे पहले आप देखिए कि जब मीडिया के एक वर्ग ने अमित शाह जी से जब प्रश्न किया था कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो उस पर वो कहे थे कि संसदीय दल में इसको तय किया जाएगा। वही देखिए बिहार में भी जो डिप्टी सीएम है वो, उनका बयान आया था एक कार्यक्रम के दौरान की श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इच्छा थी बिहार में जब तक जो है भाजपा की सरकार नहीं बनी।
एनडीए की सरकार तो लगातार है, भाजपा उसमें शामिल है, तो ये कहना तो कहीं न कहीं ये दिखलाता है कि इन लोगों के बीच में आपस में कहीं कोई तालमेल नहीं है। ये बात तो जग जाहिर हो रहा है। और दूसरी बातें देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सीतामढ़ी में भी और पटना में भी उन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पर कहने का काम किया कि अब देखिए जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थक चुके हैं। तो लगातार देखिए, खास करके आप इसको समझने की जरूरत है कि जब 2020 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि कहाँ से नौकरी देगा, कहाँ से पैसा लाएगा, कई बातें। लेकिन 17 माह के अल्प, उसके बाद 2 साल तक लगातार इन लोगों की सरकार रही, लेकिन इन लोगों ने काम नहीं किया। लेकिन 17 माह के अल्पकाल में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो ये समझने की बात है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो हमारा जो है 10% है, मतलब हमारी जो इच्छा शक्ति थी कि हम बहुत तेजी से और काम करते, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये समझने की जरूरत है। और आपने जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के वक्तव्यों का जो उल्लेख किया कि एक निजी चैनल को उन्होंने जो 1 जनवरी को जिस दिन जो है नए साल का जो है प्रवेश होता है 1 जनवरी को, और देखिए हजारों की संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए, बधाई देने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। उस दौरान जब बातें होती हैं तो जब उनसे पूछा गया क्या नीतीश कुमार जी के दरवाजा के लिए दरवाजा खुला है, उन्होंने कहा कि हमारा तो दरवाजा खुला ही रहता है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य देखिए, उनके संदर्भ को समझने की जरूरत है। और उसके ठीक बाद हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी अपनी बातों को रखने का काम किया कि अब कहाँ ये सब बातें होंगी। तो ये लोग के भीतर जो स्थिति है वो भ्रम की स्थिति है। हम लोग तो साफ और स्पष्ट रूप से जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं, और जनता की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं, वही तो बात है सिन्हा साहब। आप कहते हैं आपकी स्थिति स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से समझती है कि उनकी स्थिति स्पष्ट है। अगर किसी की स्थिति स्पष्ट नहीं है तो वो तो नीतीश कुमार साहब हैं, और वो हर बार स्थिति स्पष्ट नहीं रखते हैं, कभी अस्पष्ट कभी स्पष्ट। प्रतिभा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रतिभा सिंह जी, ऑल इज वेल कह सकते हैं? मन लग रहा है नीतीश बाबू को भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हुए, या फिर मन में कोई बेचैनी सी नजर आ रही है, और कहीं जी ना लगे तो क्या पता इस पार से उस पार हो जाए? चलिए, प्रतिभा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम सीधे पहले अब फिर रुक करेंगे प्रीति जी का। प्रीति जी, देखिए, कसमसाहट तो होती है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के मन में भी, क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक बार कहा था, आपके केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि भाई दरवाजे वगैरह सब कुछ बंद है, अब उनके आगमन पर पूरा फुल स्टॉप है। लेकिन फिर से इतिहास दोहराता है अपने आप को, और ये चीजें होती चली जाती हैं। मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री भी कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर सरकार बनानी चाहिए, हालांकि उस बयान से फिर उन्हें पीछे हटना पड़ता है। तो दबाव में तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी है। यह कह देना कि सब कुछ ठीक है नीतीश बाबू के साथ ठीक नहीं लगता। आपको क्या लगता है? सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच कोई भी अनकंफर्टेबल की स्थिति नहीं है। एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी के चेहरे के ऊपर ही हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये स्पष्ट तौर पर केंद्रीय नेताओं ने भी और बिहार के नेतृत्व में भी और एनडीए के सभी घटक दलों के एक संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से भी ये बता दिया गया है। तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब संशय की स्थिति स्वयं अभी राष्ट्रीय जनता दल में पिता और पुत्र के भीतर है। अब संशय ये है कि पिताजी कह रहे हैं कि हमारे लिए दरवाजे खुले हैं उनके, और उनके पुत्र कह रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अब कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम नीतीश जी को अपने साथ ले आए। तो भ्रम की स्थिति उनके अंदर है। और देखिए, अब जो इंडी अलायंस का जो क्रिएशन हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, उसमें से अब एक एक करके सभी दल बिखरते जा रहे हैं। तो वो लोग अपना घराना बचा नहीं पा रहे, तो उनकी दृष्टि लगी हुई है एनडीए पर। तो एनडीए बिहार में नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, वो तो आप चुनाव लड़ लीजिएगा, लेकिन नीतीश बाबू यदि सीट मांगेंगे बराबर तो दीजिएगा क्या? देखिए, ये तो समय जब आएगा और इसके लिए तो केंद्रीय नेतृत्व अधिकृत है। लेकिन जो स्पष्ट तौर पर मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि हम लोग के अंदर कोई भी
ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके ठीक है। कारण से ऐसा लोगों को लगे कि हम लोग के अंदर अनबन है या नीतीश जी कहीं ठीक है। चले जाएंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं ठीक है, प्रतिभा जी भी हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। प्रतिभा जी, नीतीश बाबू का मन शांत है या मन बेचैन है? क्योंकि बोल वो ज्यादा कुछ नहीं रहे हैं, और जब वो ज्यादा बोलते नहीं है तो वो कर बहुत कुछ देते हैं। आपको लगता है कि जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग आप एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर सरकार में चला रहे हैं, उसमें कहीं कुछ दरार पड़ती हुई नजर आएगी? और क्या नीतीश बाबू अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या? कुणाल जी, पूरे देश और दुनिया ने देखा है आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के का नेतृत्व और उनके विचार सभी लोग जानते हैं। नेता नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जो बेवजह कुछ बोलते नहीं। आपने कहा आजकल एकदम शांत है, तो हमेशा ही वो शांत रह करके काम करते हैं। बोलता वो है जिसे कुछ करना नहीं होता, बस दिखावा करना होता है और जनता को मूर्ख बनाना होता है। अच्छा, लेकिन बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, देखिए 2005 से जब से बिहार की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है तब नहीं से 2000 भी जोड़ वो लीजिए, लगातार- भले 7 दिन के लिए ही सही, मुख्यमंत्री तो बन ही गए थे। नहीं, मैं तो 2005 से अब तक का बात कह रही हूँ। हाँ। कि उन्होंने जिस तरीके से बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के डेवलपमेंट के लिए उनके पास वो योजनाएं बनाते हैं, हाँ। कैसे बिहार की जनता को हर सुख सुविधा मुहैया कराई जाए। तो बोलते तो वो लोग हैं ना जिन्हें कुछ करना नहीं होता है, लिपापोती करनी होती है। जो काम करने वाले हैं उन्हें फुर्सत कहाँ है बेवजह के बातों में। अच्छा, तो सीधे सीधे बता दीजिए ना, लालू प्रसाद और यादव साहब ने फिर से ऑफर दे ही दिया है आपको कि भाई हमारे लिए नहीं, गठबंधन वो में तो रास्ते जब- खुले हुए हैं। कुणाल जी, पूरे बिहार और बिहार वासी जानते हैं कि जब जब चुनाव आता है, हाँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपने बेटे के लिए सीएम की कुर्सी दिखती है, हाँ। तो वो याद किनको करते हैं? क्योंकि देखिए हाँ, बिहार में सत्ता में शामिल कौन होंगे, हाँ, सत्ता किन्हें मिलेगी, जरूर प्रासंगिकता तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी की है, भले कोई बड़ी बड़ी बातें कर लें। तो ये जाल फेंकने से कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं और हर मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहने का काम किया है कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नहीं लड़ा जाएगा। आपको आपके मन के हिसाब से सीटें नहीं मिली तब? कैसे नहीं मिलेगी? कैसे नहीं मिलेगी? देखिए, गठबंधन ऐसे ही नहीं होता है। हाँ। भाजपा के साथ जनता दल यूनाइटेड का नेचुरल गठबंधन है। हाँ। तो गठबंधन तो किसी के साथ ऐसे नहीं होता है ना, दिल मिलती है, बात मिलती है, दिमाग मिलता है, काम करने का तरीका मिलता है, तभी गठबंधन होता है। तो हमारा तो सब कुछ एक दूसरे के साथ मैच करता है, फिर सीटें नहीं मिलने का सवाल कहाँ से? नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण आप ही के पार्टी से आए, जब सब दिल मिलता है, मन मिलता है, फिर गठबंधन टूट जाता है, फिर दूसरे से जुड़ जाता है, फिर वहाँ नहीं मिलता है, फिर टूट जाता है, फिर दूसरे से। कुणाल जी, लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है ना। अच्छा, लोकतंत्र क्या है? हाँ, लोकतंत्र और राजनीति में ऐसा नहीं है कि क्या असंभव है क्या संभव है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं एनडीए में हूँ और एनडीए में ही रहूंगा, अब कहीं जाने का सवाल नहीं उठता। चलिए, तो पहले तो राष्ट्रीय जनता दल को ये बताना पड़ेगा ना कि उनके सर्वमान्य नेता कौन है। लालू प्रसाद यादव जी या उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी? पिता कहते हैं दरवाजा खुला है, पुत्र कहते हैं दरवाजा बंद है। तो भाई बड़ा नेता कौन है, किनकी चलती है राष्ट्रीय जनता दल में? पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता इसको स्पष्ट करें। ठीक है प्रमोद सिन्हा, ठीक है, पूछ लेते हैं ना। सिन्हा साहब, देखिए वैसे तो बात सही है, राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है, असीम संभावनाओं का। ऐसे में बातों का बहुत ज्यादा महत्व होता नहीं है उसमें। आपको लगता है कि राजद सुप्रीमो ने जो बात कही है उसमें अभी फिलहाल बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनके सुपुत्र, उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रह रहे हैं? ये राजनीति के कौन से चक्रव्यूह में आप नीतीश बाबू को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और वो फंसेंगे क्या? आपकी बात का जवाब दें उसके पहले प्रीति शेखर जी के भी इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं और प्रतिभा जी के भी बात का जवाब दे दीजिए। क्योंकि ये भी प्रीति शेखर जी बोल रहे थे कि नेतृत्व और चेहरा जो है नीतीश कुमार का ही होगा चुनाव, लेकिन ये नहीं बता रही है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो आपने देखने का काम किया, तो नेतृत्व और चेहरा तो नीतीश कुमार जी होंगे चुनाव, लेकिन ये लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी हैं।
हाँ। ये नहीं कह रहे हैं, ये समझने की बात है। दूसरी बात, अभी प्रतिभा जी बोल रही थी कि विकास के कई आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किए हैं बिहार के लिए। तो अभी नीति आयोग की रिपोर्ट है, अब ये लोग तो पढ़ते नहीं है। नीति आयोग तो केंद्र सरकार का ही रिपोर्ट रहता है। हाँ। और उसमें बिहार में जो लोग हैं जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं उसके भी सदस्य हैं। और नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, गरीबी उन्मूलन की बात कर लीजिए। और वहाँ क्या बिहार विधानमंडल में अभी जब सत्र चल रहा था तो कैग का रिपोर्ट आया था, उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, उसका पूरा एकदम विस्तृत ब्यौरा देने का काम किया था। ठीक है, ये स्थिति समझने की बात है। और जहाँ तक आपका जो सवाल है, हाँ। तो आप देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 1 तारीख को, हाँ। 1 जनवरी को जब नए साल का स्वागत किया जा रहा था, हजारों की संख्या में लोग जैसे मिलने जुलने का काम कर रहे थे। हाँ। उस दौरान एक साक्षात्कार में एक निजी चैनल में उन्होंने ये कहा, हाँ। कि पूछा गया क्या दरवाजा खुला हुआ है, तो भाई उन्होंने कहा कि हमारा तो दरवाजा खुला ही रहता है। तो ये, और देखिए इन दोनों का जो संबंध रहा है लालू प्रसाद यादव जी का और नीतीश जी का, वो आज का संबंध तो है नहीं। अच्छा, तो किसकी बात पर हम ज्यादा फोकस और गौर करें? आपके सुप्रीमो साहब की बात पर ज्यादा गौर करें या उनके सुपुत्र की बात पर जिन्होंने कहा नो एंट्री है? आप दोनों की बात को ध्यान से देखिए। हाँ। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो संकल्प था उसको समझने की जरूरत है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सीतामढ़ी में 2 दिन पहले भी क्लियर करने का काम किया, 31 दिसंबर को भी क्लियर करने का काम किया। और लालू प्रसाद यादव जी के बयान के बाद भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहने का काम किया है। ये समझिए, देखिए जो उनका संबंध रहा है लालू प्रसाद यादव जी का और नीतीश जी का, जब कोई व्यक्ति अगर ये प्रश्न पूछता है, और भी खास करके नए साल का जब स्वागत का जो दिन होता है, ठीक है, होता है, तो आखिर हमारे नेता क्या कहेंगे? हाँ। ये बताइए, कोई उनसे मिलने जाएगा तो क्या कहेंगे कि हमारा दरवाजा बंद है? हाँ। ये समझिए कि तो आप तो फिर क्या है, मैंने राजनीति में भी लोकाचार है क्या ये? हाँ। बोलने से पहले सोचा कीजिए प्रभु जी। प्रतिभा जी, पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाए। नीतीश कुमार जी इतने हल्के लीडर हैं कि हाँ। कोई नहीं, ये मिलने जाएगा, ये- उनको शामिल कर दिया आपने। ये अरे सुन पहले ये लीजिए, बताइए कि लालू पूरा प्रसाद पूरी यादव जी ने ये विकास कहाँ हो कहा है रही कि आइए हम मिल करके सरकार बनाएंगे? लालू प्रसाद जी ने एक-एक ये करके, कहाँ प्लीज। कहा है? तो ये समझने की बात है ना। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो लगातार इस बात को उठाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लगातार आप उठा रहे हैं, लेकिन इसे लपक कौन ले रहा है, यह अभी असमंजस की स्थिति बनी हो। प्रीति सिंह जी बताइए, थोड़ी बेचैनी तो आप लोगों को भी होती होगी ना। भले नीतीश बाबू आपके साथ नेचुरल गठबंधन में है, लेकिन ये नेचुरल गठबंधन कब आर्टिफिशियल गठबंधन की तरफ वो चले जाते हैं ये आपको भी नहीं पता रहता है। तो जब हवा में इतनी सारी बात तैरती हैं और कोई पुष्ट जवाब नहीं निकलकर सामने आता है जो तुरंत खंडन करे कि नहीं ऐसा असंभव है, तब तक आप लोग को थोड़ी सी बेचैनी नहीं होती है कि कहीं नीतीश बाबू फिर से वही न करे जो करने में वो माहिर है? लाल जी, आप एक कहावत तो सुने होंगे, गांव में बड़ा ही प्रचलित है कि लोग कहता है कि कौवा कान लेकर उड़ गया। हाँ। तो जो बेवकूफ है वो अपने कान को नहीं देखकर आसमान निहारता है। हाँ। और जो होशियार होता है तो अपने पहले कान को ही देखता है। हाँ। तो हम लोग उस होशियार में हैं जो कि अपने रिश्ते को देख रहे हैं। और मुझे पता है हम लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के रिश्ते बहुत ही तटस्थ हैं, बहुत ही ईमानदार हैं। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इसलिए हमें कोई बेचैनी नहीं, हम लोग बिल्कुल ही शांत हैं और गंभीरता से अपने कामों को करते जा रहे हैं। अब बात आती है आती है इन इंडिया अलायंस की। पहले ये तो स्पष्ट कर दे राष्ट्रीय जनता दल कि अभी हाल फिलहाल जो लोकसभा चुनाव जो खत्म हुआ उसमें उनके चेहरे थे आपके राहुल गांधी जी। अब वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जी को इंडिया अलायंस का की कमान संभालनी चाहिए। तो अब आपस में इतनी टूट है कि अब देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तलवार लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। तो बिहार में उनका क्या होगा, पहले उस पर वो चिंता। तो क्या उसी को जोड़ने के लिए जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था श्री नीतीश कुमार, उनके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं कि कहीं वहां टूटना हो? खैर वो एक अलग चर्चा का विषय है। प्रतिभा जी, अब एक बात स्पष्ट है, देखिए ये कितने राजनीतिक की खूबसूरती क्या है इसी से समझी जा सकती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके साथ आज आपका नेचुरल गठबंधन है, लेकिन एक वक्त था, ज्यादा पहले का नहीं था, जब पानी पी पी के नीतीश बाबू को कोसा जाता था और कहा जाता था कि नहीं नीतीश बाबू ने कुछ नहीं किया है।
अब वही वक्त है जब आप भी बोल रहे हैं और वो भी बोल रहे हैं कि हम एक नेचुरल अलायंस में हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीति में जो उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है संभावनाओं का, वह हमेशा असीमित और खुला है? और क्या इस बार भी अगर कुछ इधर से उधर हुआ तो नेचुरल आर्टिफिशियल में बदल जाएगा? कुणाल जी, मैं आपको याद दिला दूं पुरानी बात क्या, जब लालू प्रसाद यादव जी कहा करते थे कांग्रेस के बारे में, उन्होंने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में, और जाकर के कांग्रेस की गोद में बैठ गए। तो राजनीति में देखिए, अब ये कहना कि ये नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, इसका परिभाषा मैं नहीं जानती, लेकिन राजनीति तो सही बात है कि संभावनाओं का खेल है। आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, सभी जानते हैं। हाँ। लेकिन एनडीए इंटैक्ट है एक दूसरे के साथ, मैं बार बार स्पष्ट कर रही हूँ। और 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव हम एनडीए एक साथ मिलकर के लड़ेंगे, और 2025-2030 फिर से नीतीश, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए, गांठ ठीक बांध है। ले, और हाँ। इसी ताकत को, इसी मजबूती को देखते हुए हाँ। राष्ट्रीय जनता दल, एनडीए गठबंधन वाले, हाँ। इनका तो वोट सूख रहा है। हाँ। अबे जान रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। हाँ। मतलब इनका कोई अता पता रहेगा क्या बिहार विधानसभा चुनाव में? ठीक है। जनता इन्हें मैंडेट देने जा रही है क्या? चलिए, वो अरे तो भाई, अब ये जनता उपचुनाव ही में जाने क्या हुआ, उपचुनाव में क्या हुआ, किसे आपने देखा? मैंडेट पूरे मिलता बिहार है। ने देखा। ठीक है, ठीक। बिहार कॉन्फिडेंस विधानसभा में इनका क्या कॉन्फिडेंस होने में तो वाला तमाम है, पॉलिटिकल उसी पार्टीज की रहती हैं ना, बेचैनी उसमें है। क्या दिक्कत और है, ये रहना भी हताशा चाहिए। में बकबका नहीं, रहे ठीक है, हैं। समझ गए। पिता को समय बोलते का हैं, अभाव है। कुछ बहुत बोलते शुक्रिया हैं। आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देखिए, बात चाहे कोई भी कहे, लेकिन बात तभी होती है जब नीतीश बाबू कुछ कहते हैं और करते हैं। वो किससे क्या बोलवाते हैं, क्या सुनते हैं, ये वही जानते हैं। और बिहार में नीतीश कुमार कब क्या कर दें, ये कोई नहीं जानता उनके अलावा। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।